जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि क्लास 10th का ग्राफ के क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है बोर्ड में हर एक साल एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें कुछ भी नहीं, यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप अच्छे से सीख जाइए कि ग्राफ के क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं और एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से इसको बना दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ग्राफ के क्वेश्चन जो दिया जाता है वो कितने नंबर का दिया जाता है? 5 नंबर का दिया जाता है। तो इसको क्या क्या चीज बोलते हैं? जैसे आपको क्वेश्चन ए मिलेगा तो इसको किस तरह से पूछ सकता है? बोलेगा इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, आलेखीय विधि से हल कीजिए या रेखा चित्र कीजिए। यहाँ पे देखिए, आपसे क्वेश्चन इसमें तीनों में से कोई भी नाम से पूछ सकता है। ठीक है, बोल देगा ग्राफीय विधि से हल कीजिए, आलेखीय विधि से हल कीजिए या रेखा चित्र कीजिए। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे क्या है, दो समीकरण है। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हल करके यहाँ से इसको लिख देते हैं। समीकरण इसको 1 मान लिए, समीकरण इसको 2 मान लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 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 1 का मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी। ठीक है, तो समीकरण हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे खंड बना देंगे, समीकरण 1 का मान सारणी। तो समीकरण मैंने इसको बना एक, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 5 में x बराबर, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे, 3x प्लस 2y बराबर 5 में x बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। जब यहाँ पे देखिए, जब हम x का मान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, y का मान ज्ञात होगा। यदि हम y यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, x का मान ज्ञात होगा। यदि हम x का मान रखेंगे तो y का मान ज्ञात होगा। यदि y का मान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, x का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे अपने इच्छा से मान लीजिए 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। यानी आप अपने इच्छा से यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, x का मान या y का मान। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x। तो x का मान हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे x का मान रखा है 1 तो आप 1 ही रखिएगा। आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए, ये जो 3 है 3 हो जाएगा, उसका यहाँ पे क्या है, x का, यहाँ पे x के जगह क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 2y बराबर 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 3 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y बराबर 5। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, प्लस में है, बराबर के इस साइड क्या चीज में, प्लस में है। जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक है, तो 2y बराबर, अब यहाँ पे देखिए 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 क्या है, गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 2/2। जब इसको भाग देंगे कितना मरतबे कटेगा, जब 2 में 2 से भाग देंगे कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। तो y का मान कितना आ गया, 1। मैंने x का मान कितना रखा, 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान लिख देंगे। x का मान मैंने कितना रखा, 1। तो y का मान कितना आया, 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से जिस तरह से यहाँ पे मान रखें उसी प्रकार से इसका भी, इसमें कम से कम हम कितने मान रखेंगे, 2 मान रखेंगे। 2 मान रखेंगे, कम से कम 2, 3, 4 आप 5 मान ज्ञात कर सकते हैं, पर हम कम से कम कितने मान ज्ञात करेंगे, 2 मान ज्ञात करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम 3x प्लस 2y बराबर 5 में x बराबर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x बराबर, आप x की जगह पे y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 रख रहे हैं। 3 के जगह पे हम 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, हम अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 3 रखने पर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x का मान कितना रखा, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 यहाँ पे गुना, और x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना मैंने मान रखा है, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 प्लस
2y बराबर 5। इसके बाद यहाँ पे हम जब 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिहाई 9 प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को इस साइड कर देंगे, यानी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y बराबर 5। अब इधर देखिए क्या है, प्लस में है, इधर क्या है प्लस में, बराबर के इस साइड क्या चीज में प्लस में, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो 2y बराबर, अब यहाँ पे देखिए 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से निकल के घटाएंगे, यानी 9 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब भाग देंगे तो कितना मरतबा घटेगा, 2 दूनी 4, यानी 2 मरतबे, यानी y का मान हमारा कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, y का मान कितना आ गया, -2। तो मैंने x का मान कितना रखा है, x का मान मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 3, तो y का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का मान मैंने कितना रखा है, 3, x का मान 3, तो y का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। ठीक है, तो इस समीकरण फर्स्ट का मान सारणी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से समीकरण सेकेंड का ये वाला जो है 2x - 3y बराबर 7, तो हम इसका क्या करेंगे, इसी तरह से मान सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए इसको यहाँ पे हम कर देते हैं, समीकरण सेकेंड का मान सारणी। ठीक है, समीकरण सेकेंड का मान सारणी, तो समीकरण सेकेंड का हम क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे बनाए इसी तरह से यहाँ पे भी बना देंगे, x y और समीकरण सेकेंड कितना है मेरा, 2x - 3y बराबर 7 में x बराबर, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख रहे हैं, x, यहाँ पे आप x की जगह पे y भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप y का मान रखिएगा तो आपका x का मान ज्ञात होगा, यदि आप x का मान रखेंगे तो आपका क्या होगा, y का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप यहाँ पे x भी लिख सकते हैं या y भी लिख सकते हैं, आप जिसका इच्छा करें मान आप लिखकर यहाँ पे मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, x बराबर, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब x का मान रखेंगे, तो आप अपने इच्छा से x का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का मान -1 रख सकते। ठीक है, 1 रखने पर हम क्या बोले आपको, अपने इच्छा से आप मान कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया मैंने क्या किया, -1 रखा, तो जरूरी नहीं कि आप -1 ही रखिएगा, आप -2 भी रख सकते हैं, +1 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 2 भी यानी आपको जो इच्छा करे आप यहाँ पे मान आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, x बराबर -1 रखने पर, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हमारा 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना -1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x है यानी क्या है, यहाँ पे -1 हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, -3y बराबर 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब गुना करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, जब प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, -2 में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2। ठीक है, माइनस का माइनस 3y बराबर 7। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइड चेंज कर देंगे, तो माइनस इधर क्या बचेगा, -3y बराबर 7। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस में जो 2 है, बराबर के इधर क्या है, माइनस में 2 है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2 -3y बराबर 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, जब इसको भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए इसको यहाँ पे एक स्टेप और बना देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 9/3 माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, जब इसको भाग देंगे कितना मरतबा करेगा, 3 तिहाई 9, यानी y का मान कितना आ जाएगा, -3। तो मैंने यहाँ पे x का मान कितना रखा है, -1 रखा है, x का मान मैंने कितना यहाँ पे रखा है, -1, तो y का मान कितना है हमारा, -3। ठीक है, मेरा कितना है, y का मान -3। तुम बहुत ही आसानी से इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कितना है, दूसरा कितना है, 2x - 3y बराबर 7 में x बराबर अपने इच्छा से मान कुछ भी रख सकते हैं, तो x बराबर 2 रखने पर
x का मान मैंने यहाँ पे क्या किया 2 रखा, तो यहाँ पे हम x का मान यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो x का मान मैंने कितना यहाँ पे रखा 2, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 गुना x की जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना 2 माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, उसके बाद जब 2 में 2 से गुना करें क्या होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा इधर माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, और ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है प्लस में जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यही माइनस में रहता तो इधर आता तो क्या हो जाता प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो -3y का 3y बराबर, अब यहाँ पे देखिए 7 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना होगा 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको हम कटा देंगे, तो यानी y बराबर 3 माइनस 3/3, जब इसको भाग देंगे कितना मरतब कटेगा 1 मरतब, यानी y का मान क्या आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए x का मान कितना रखा है 2, तो y का मान कितना आया -1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1। अब यहाँ तक तो हम मैंने सब काय के लिए किया मान सारणी ज्ञात करने के लिए, यहाँ तक मैंने क्या किया बना दिया। अब हम इसका क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, तो हम इसको चलिए क्या करते हैं इसको ग्राफ पे इसको मान सारणी को बैठाते हैं। तो हम क्या करेंगे अब एक स्केल लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ग्राफ की कॉपी मिलता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको जो पेज रहता है उस पर बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ की कॉपी हम क्या करेंगे ग्राफ बना देंगे। पर यहाँ पे ग्राफ की कॉपी पर नहीं, हम इसको इसी पे बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल लेने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे एक लंबा रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक लंबा रेखा खींचने के बाद यहाँ पे मैं एक इसका निशान लगा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बराबर करने के लिए इसमें तो ग्राफ का कॉपी नहीं है, ग्राफ की कॉपी में सब चिन्ह दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसका एक निशान लगा दे रहे हैं सबका बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्केल के अनुसार यहाँ पे मैंने निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं इस पे रखेंगे। ठीक है, और इस लंबा फिर एक क्या करेंगे हम यहाँ पे रेखा खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं इसको निशान लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लंबा करके उसके बाद हम क्या किए यहाँ पे निशान लगा दिए। ठीक है, निशान लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर भी एरो का चिन्ह हो जाएगा, इधर भी एरो का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे भी एरो का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे भी एरो का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों रेखाएं कट रही है उसे क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा x डैश है, ये x है यानी ये x वाली लाइन है, ये क्या है y वाली लाइन है, तो ये क्या है y है और ये क्या है हमारा y डैश है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो मान सारणी बनाया था उसका जो मान हमारा ज्ञात हुआ था, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं उसका मान लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं मान लिख लेते हैं बनाने के लिए। ठीक है, आप चाहे तो पीछे से भी देखकर आप यहाँ पे उसका मान बैठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने आसानी के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मान लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहलका का जो है एक का x और y इस तरह से था। ठीक है, इस तरह से था, तो x का मान मैंने 1 रखा था तो y का मान क्या आया था 1 आया था। x का मान मैंने 3 रखा था तो y का मान कितना आया था -2। ठीक है, इसी तरह से सेकंड का हमने बनाया था तो x का मान मैंने 1 रखा -1 रखा था तो y का मान कितना आया था -3 आया था। ठीक है, कितना आया था -3 आया था, और x का मान मैंने कितना रखा था 2 रखा था तो -1 आया था। ठीक है, ये आया था हमारा यही मान आया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको इस मान को हम क्या करेंगे इस पे बैठाएंगे। तो उससे बैठाने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जहाँ पे x डैश है इसमें क्या होगा माइनस, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 लिख देंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 1 2 +1 +2 पर प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y डैश की तरफ क्या आ जाएगा -1 -2 -3
-4, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5। इसमें प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सब क्या किया, लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, सिर्फ इस पे मान बैठा देना, बाकी अब कुछ भी नहीं करना है हमको, सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे मान बैठा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करेंगे, यहाँ पे मान बैठा देंगे। सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि सर जो आप ये लिखे हैं -5 तक, इधर 6 तक लिखे, इधर आप 5 तक लिखिए, इधर -4 तक लिखे, तो आखिर हमको सर कैसे मालूम चलेगा कि हमको ये जो आपने रेखा पे नंबर जो दिया है हमको अंतिम कहाँ तक देना है, ठीक है, हमको अंतिम कहाँ तक देना है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले इसमें देखिए एक्स का जो है अधिकतम मान कहाँ तक है, एक्स का मान अधिकतम प्लस में कहाँ तक है, 3 तक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 से हमारा कम नहीं होना चाहिए एक्स का मान। और यहाँ पे देखिए एक्स का मान माइनस में अधिकतम कहाँ तक है, -1 तक है, तो मैंने -5 तक लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर -1 से कम तक हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाई का मान, वाई का मान अधिकतम, वाई का मान अधिकतम यहाँ पे देखिए वाई वाला में 1 है, उसके बाद -2 है, वाई का मान अधिकतम -3 है और -1 है। तो वाई का मान अधिकतम प्लस में कितना है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे कहाँ तक लिखा है, 5 तक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही माइनस में अधिकतम मान कहाँ तक है, 3 तक है। तो ये माइनस वाला है, तो मैंने यहाँ पे कहाँ तक लिखा है, 4 तक लिखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अधिक होना चाहिए पर कम नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझ गए कि हमको कहाँ तक इस जो मान है इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, सिर्फ जब आप लिख लेंगे उसके बाद हमको क्या करेंगे, सिर्फ इसको मान यहाँ पे बैठा देंगे। और मान बैठाने में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, एक क्या है एक्स, एक्स क्या चीज में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो एक्स का मान यहाँ पे क्या है, प्लस +1। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान, यहाँ पे देखिए एक्स वाला लाइन है, इधर क्या है माइनस का है, इधर क्या है प्लस का है। तो इसमें क्या है +1 है वाई का, एक्स का मान, तो प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी के नीचे वाले में देखिए वाई का मान, इसी के नीचे वाले में वाई का मान क्या है, 1। वो भी क्या चीज में, प्लस में कि माइनस में, देखिए यहाँ पे प्लस में। तो प्लस में तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। यदि वही माइनस में रहता वाई का मान तो नीचे वाला यानी माइनस वाले की तरफ आते। तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान +1 और वाई का भी मान क्या है, +1। तो इसके देखिए इसके सामने सामने यहाँ पे देखिए इसके सामने सामने यहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1, 1, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वाई का मान लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फिर एक्स का मान क्या है, 3, एक्स का मान क्या है, 3, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो यहाँ पे देखेंगे हम एक्स वाले क्या किस तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। यदि वही -3 रहता तो हम क्या करते, माइनस की तरफ आते। तो एक्स का मान क्या है, +3, तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके नीचे देखिए वाई का मान क्या है, वाई का मान -2 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले की तरफ आएंगे। तो देखिए माइनस वाला किधर है, वाई में इधर है, नीचे की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेंगे। यदि वही प्लस में रहता, यदि वाई का मान +2 रहता तो हम क्या करते, ऊपर की तरफ जाते, यानी इस लाइन में जाते। अब क्या है, ये माइनस में, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे, इसके यहाँ से यहाँ पे इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 का मान यहाँ पर आएगा। इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे हम कर देते हैं, और इसको जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान क्या है हमारा, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। और y का मान क्या है, -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, ठीक है। ये हो गया। अब ये जब दोनों मान को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से दोनों को क्या करेंगे, दो यहाँ पे स्केल रख के और यहाँ पे स्केल रख के दोनों को आपस में मिलाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेखा खींच दिया। ये जो रेखा मैंने क्या किया, यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। इसी तरह से समीकरण सेकेंड का, पर ये जो मैंने रेखा खींचा है तो इसमें तो 2 समीकरण दिया हुआ था, इसमें क्या 2 समीकरण दिया हुआ था ना। तो समीकरण 1 वाला का है, तो समीकरण 1 का जो समीकरण जो दिया हुआ था, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण हम लिख देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या था मेरा, 3x + 2y = 5, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। समीकरण 1 और समीकरण मैंने 2 माना था ना, तो समीकरण 1 वाला यहाँ पे लिख दिए। और इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे मान मैंने समीकरण 1 का बैठा है, उसी तरह से समीकरण सेकंड का भी मान है यहाँ पे हम बैठा देंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या है, -1,
x का मान क्या है -1। तो यहाँ पे देखिए x में माइनस वाले की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या है x का मान -1 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इसी के नीचे y का मान देखिए, इसी के नीचे y का मान देखिए, y का मान क्या है -3, y का मान क्या है -3। तो हम क्या करेंगे माइनस वाले की तरफ आएंगे, यानी ये वाला माइनस है, यदि वही प्लस में रहता तो हम क्या कहते प्लस वाले की तरफ आते। तो x का मान क्या है -1 और y का मान क्या है -3। तो इसका यहाँ पे आएगा, इसके सामने यहाँ पे ये वाला आएगा और इसके सामने ये आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। आपको पर डॉटेड लाइन से ना भी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे क्या किया इसको दिखा दिया। तो यहाँ पे किसका बिंदु है तो x का मान -1 है और y का मान -3 है, इसका तो यहाँ पे इसको हम दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 2, x का मान क्या है 2। तो x का मान जो 2 है यहाँ पे क्या चीज में प्लस में है, तो यहाँ पे आएगा प्लस में, यदि वही माइनस में रहता तो यहाँ पे आते, ठीक है। तो x का मान +2 तो यहाँ पे आएंगे और y का मान क्या है, y का मान -1। तो -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसके सामने आएगा यहाँ पे। तो इसको भी डॉटेड लाइन से हम आपको क्या करें दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान 2 कामा y का मान क्या है -1। तो इसको इस तरह से कर देंगे और इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से मिला देंगे। इसको और इसको यहाँ पे रख के स्केल की सहायता से एक रेखा यहाँ पे खींच देंगे। जब ये रेखा खींचेंगे तो किसका है समीकरण जो सेकंड था उसका यहाँ पे रेखा खींचते, समीकरण सेकंड वाला का यहाँ पे हम मान जो समीकरण सेकंड था उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको दर्शा दे रहे हैं। तो ये क्या है 2x - 3y = 7। ये तो हो गया, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया दर्शा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं जो दोनों रेखाएं क्या है आके आपस में जो कटा है, ठीक है। तो कहाँ पे आके कटा है तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो दोनों रेखाएं आपस में आके जब कट रही है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पे आएगा इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला। यदि हम इसको ग्राफ के यदि कॉपी पे बनाते, हम इसको क्या करते यदि ग्राफ के कॉपी पे बनाते तो हमारा क्या होता है ये पूरा आमने सामने कटता। तो पर यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो कट रहा है तो x का मान यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो होगा x का मान जो हमारा आएगा x का मान कितना आएगा 2.2 आएगा और y का मान क्या आएगा y का मान -0.8 आएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग ग्राफ को सॉल्व कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।